जय गुरुदेव। बाबा जी की भूली बिसरी बातें। क्या कोई रोगी किसी पुराने जमाने के प्रसिद्ध वैद्य हकीम से अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है? क्या कोई फरियादी पुराने जमाने के किसी न्यायाधीश से अपने मुकदमे का फैसला करा सकते हैं? क्या कोई स्त्री किसी पुराने जमाने के सूरवीर से ब्याह करके संतान उत्पन्न कर सकती है? कदापि नहीं। अगर यह बातें संभव नहीं तो कोई परमार्थ अभिलाषी किसी गुजरे महात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा में लीन कैसे हो सकता है? संत महात्मा अपने अपने जमाने में दुनिया में आए, समय पूरा होने पर सांसारिक शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में समा गए। परंतु संसार छोड़ने से पहले अपना आध्यात्मिक काम दूसरे महात्मा को सौंप गए। यह प्रकृति का नियम है, कुदरती वसूल है कि मनुष्य को समझाता है। परमात्मा इस स्थूल देश में अमर जीवन प्राप्त सतगुरु द्वारा ही काम करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पिछले महात्मा अब भी आध्यात्मिक मंडलों में विद्यमान हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि किसी पिछले महात्मा को आध्यात्मिक काम करना भी हो तो वह प्रकृति के नियम का पालन करते हुए किसी जीवित महापुरुष द्वारा ही करेगा। अगर हमने किसी महात्मा को देखा नहीं, शैतान या कोई अन्य अधूरी रूह अंतरी मंडलों पर प्रकट होकर यह कहे कि मैं अमुक महात्मा हूँ, तो हम उस महात्मा को न पहचान सकने के कारण धोखे का शिकार हो जाएंगे। अगर पिछले महात्मा हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं और समय के गुरु की आवश्यकता नहीं, ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता है कि पुराने जमाने में गुरु की जरूरत क्यों थी? अगर गुजरे महात्मा रूहानी तालीम देकर हम रूहों को मालिक से मिला सकते हैं तो कुल मालिक स्वयं यह काम कर सकता था। अगर जिंदा महात्मा की जरूरत किसी जमाने में थी तो वह इस बात का प्रमाण है कि जिंदा गुरु की अब भी जरूरत है और हमेशा रहेगी। जय गुरुदेव।